नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। मार्केट के लिए इतने सारे स्टेप लेने के बाद भी गवर्नमेंट ने 100 बेसिस पॉइंट का कट किया, रेपो रेट में कम किया, जीएसटी में कम कर दिया, बजट में टैक्स में कटौती की। इतना सब कुछ करने के बाद भी एफआई मार्केट को क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्या वजह है इसकी कि एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मार्केट, भारत का मार्केट छोड़कर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? तो इसी भी बात पे चर्चा करेंगे आज हम कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं रुक रहे भारत में और क्या उनको रिटर्न नहीं मिल रहा या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। जबकि कहते ये हैं कि भारतीय शेयर मार्केट का जो रिटर्न है वो एज कंपेयर टू ऑल अदर मार्केट्स आर हायर, बिकॉज आपने काफी समय से देखा होगा कि कोई भी मार्केट से कंपैरिजन कर लीजिए, विश्व के जितने भी मार्केट हैं वो भारत से रिटर्न नहीं देते। उसके बाद भी ऐसा क्या हो रहा है कि जो एफआई इंस्टीट्यूशन है वो बार बार छोड़ के भारत को जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ सेलिंग कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। फिलहाल वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए अगर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की मार्केट से। आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मार्केट लगभग 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जब से जीएसटी कट की बात आई है, मार्केट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है और हम देख भी रहे हैं निरंतर कि मार्केट ग्रो कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो है एफआई सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 314 पॉइंट बढ़कर 81,106 पे बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें तो 95 पॉइंट बढ़ा है, मामूली बढ़त है लेकिन हाँ बढ़त है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इस समय। बहुत ज्यादा मार्केट आउटपुट इनपुट मतलब ऊपर नीचे बहुत तेजी के साथ हो रहा है, बहुत तेजी के साथ मार्केट में बदलाव हो रहे हैं। आपने उस दिन भी देखा था कि अभी लास्ट जो फ्राइडे और थर्सडे की बात थी, जब मार्केट ने कितनी तेजी से अपने ट्रेंड में चेंजेस किए थे, जहां उसमें कहीं ना कहीं मार्केट सुबह बिल्कुल ग्रीन पॉजिटिव शुरू हुआ था, एंड तक आते आते वो रेड सिग्नल देने लगा था और मार्केट काफी तेजी से टूट गया था। ठीक है, तो मार्केट में लगातार बदलाव हो रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं, जिसके से मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अगेन निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 41 पॉइंट बढ़ा है, लगभग 21,295 पे बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 44 पॉइंट बढ़कर 16,979 पॉइंट पे बंद हुआ है। निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें 250 की तो 39 पॉइंट बढ़कर 23,704 पे बंद हुआ है। फिर अगेन अगर हम सेक्टरल की बात करें, सेक्टर वाइज बात करेंगे इंडेक्स की, तो देखेंगे उसमें भी मिला जुला असर है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत तेजी के साथ इंडेक्स गिरे हैं या बहुत तेजी के साथ इंडेक्स बढ़े हैं। अगर आप देखेंगे तो निरंतर आपको उसमें मिला जुला असर दिखेगा। लेकिन एक बदलाव जो आज हुआ है मार्केट में सेक्टर वाइज, वो भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा है। बहुत दिन से, लगभग मैं समझता हूँ जब से टैरिफ का पूरा प्रपंच, पूरा ड्रामा चला है, तब से सबसे जो खास असर, मेजर प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, वो एक सेक्टर के साथ हुई थी, वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने लंबे समय से रिटर्न जनरेट नहीं किया जब से ये सारा ड्रामा चल रहा था। लेकिन आज आईटी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आईटी की बात करें तो लगभग 2.75% आईटी, निफ्टी आईटी का सेक्टर बढ़ा है। आप देखेंगे 945 पॉइंट बढ़कर 35,255 पर बंद हुआ है। लगभग लगभग 2.76%, मतलब 2.75% के करीब निफ्टी आईटी बढ़ा है और ये बहुत अच्छा है। बेचारे जो बहुत समय से आईटी में पैसा लगाए हुए थे और परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तो आज उनको थोड़ा सा एक राहत की सांस मिलेगी, सुकून मिलेगा उनको कि इतने दिन से जो मार्केट गिर रहा था वो कहीं ना कहीं रिकवर हुआ है उनका, आईटी का अच्छी स्पीड से हुआ है। ठीक है, अब बाकी आगे देखेंगे कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम रहता है। ऑटो का अगेंस्ट मतलब मिला जुला असर है, कोई ऐसी गिरावट नहीं खास। ठीक है, पॉइंट माइनस 6 पॉइंट गिरा है। कंज्यूमर की बात करें तो ड्यूराबल की हल्की सी गिरावट है 49 पॉइंट की। एक्चुअली बहुत दिन से प्रॉफिट में दे रहा था तो इसलिए आज गिरावट है, वो तो मार्केट का अप डाउन चलता ही है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो फार्मा में अच्छा रिस्पांस दिया है, 187 पॉइंट बढ़कर
ये 22,062 पर बंद हो गया है। इसके बाद निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो अगेन मिला जुला असर है, पॉजिटिव है लेकिन 12 पॉइंट का कोई कंसीडर करने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो लगभग आधा परसेंट से ज्यादा बढ़ी है, ये 325 पॉइंट बढ़कर 56,497 बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 29 पॉइंट बढ़कर 54,216 पे बंद हुई है। निफ्टी डिफेंस कोई खास गिरावट नहीं है, 12 पॉइंट की गिरावट है, तो कोई कंसीडर करने लायक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कि रेड है। अगर निफ्टी 200 की बात करें तो 82 पॉइंट बढ़ी है। निफ्टी मेटल 16 पॉइंट बढ़ा है और निफ्टी रियलिटी और निफ्टी इंफ्रा दोनों में गिरावट है, लेकिन कोई गिरावट कंसीडर करने लायक नहीं है, बहुत मामूली सी गिरावट है। अगर आप देखेंगे तो सेक्टर भी देखें आप, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 2, 4, 6 कहीं 7-8 सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए हैं और 5 सेक्टर, ओ सॉरी 7 सेक्टर बढ़त के साथ बंद हुए हैं और 5 सेक्टर ही गिरावट के साथ बंद हुए हैं, जो मैंने बताया, जितने इंडेक्स मैंने बताया आपको सेक्टर वाइज। लेकिन अगर मिला जुला देखें तो और रेशियो जो है वो एवरेज रहा है। मार्केट ने कोई गिरावट दर्ज नहीं की और कोई बहुत तेजी से बढ़ोतरी स्टॉक में, जबकि बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज। अगर इधर हम अमेरिकी मार्केट की बात करें तो अमेरिकी मार्केट का भी ठीक परफॉर्मेंस रहा है लगभग। उसका आपको पता ही है, रेट कट का जो आभास लोगों को होने लगा है उनकी कंपनियों को, उसकी वजह से मार्केट ने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो क्योंकि आपको बताया मैंने, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है, जिसका साफ साफ संकेत है कि उनके फेडरल रिजर्व बैंक जो है रेट कट करने वाली है, उसका कहीं ना कहीं संकेत है ये कि उनको करना पड़ेगा, और इसकी वजह से ही इनका मार्केट में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा है। अगेन एशियन मार्केट की बात करें हम लोग, एशियन मार्केट पर आ जाए तो लगभग एशियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। एशियन मार्केट में भी गिरावट है, जापानीज मार्केट में गिरावट, हांगकांग का मार्केट थोड़ा सा सही रहा है, बाकी चाइनीज मार्केट में भी गिरावट है और फ्रांस की मार्केट की बात करें तो वहां भी गिरावट है। लगभग सभी जगह गिरावट है। और देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत सारे देश जो है इफेक्ट है इस टैरिफ वॉर से, और इसकी वजह से दिक्कतों का सामना सभी मार्केट को करना पड़ रहा है। और यही चीजें देखती हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। देखिए हम जो भारत के लोग हैं, हम किससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? अपने इंडेक्स से, अपनी मार्केट से। जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो किस पे डिपेंडेंसी है उनकी? भारतीय मार्केट पर। अगर भारतीय स्टॉक परफॉर्म करेंगे, अगर भारतीय इंडेक्स परफॉर्म करेंगे, भारतीय कंपनी परफॉर्म करेंगी तो उनको प्रॉफिट होगा, नेचुरल सी बात है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो उनको लॉस हो जाएगा, एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये पूरे विश्व के मार्केट नहीं बना सकते हैं और ये देखते हैं कि किस मार्केट से हमको रिटर्न। इनको देखिए किसी से भी सेंटिमेंटली या इमोशनली अटैचमेंट इनका किसी देश से नहीं होता, इनको सिर्फ और सिर्फ होता है अपने रिटर्न से। अगर ये अमेरिका के भी है इंस्टीट्यूशन और इनको रिटर्न मिल रहा है चाइनीज मार्केट से, ये तुरंत एंट्री मारेंगे। इनको मतलब नहीं है कि उनसे संबंध हमारे कैसे हैं, इनको मतलब नहीं है ये जापान में एंट्री मारेंगे, पाकिस्तान में एंट्री मारेंगे, ये भारत में एंट्री मारेंगे। शंघाई मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, कहीं भी इनको जहां रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा ये वहां एंट्री लेंगे। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, रिलेशन क्या है। इनको आभास जहां हो जाता है कि हाँ फ्यूचर में इनसे रिटर्न जनरेट होगा, तो ये क्या करते हैं, ये तुरंत दूसरी जगह से एग्जिट मारकर और वहां एंट्री ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है, इस साल आपने देखा टैरिफ वॉर चला है, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से भारतीय मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है, और इस साल निफ्टी ने कोई रिटर्न भी नहीं दिया है खास, तो जिसकी वजह से क्या है ये भाग रहे हैं। रिटर्न ना आने की वजह से ये दिक्कतों का सामना भारतीय मार्केट को, इंस्टीट्यूशन को करना पड़ रहा है, और एफआई इसी वजह से भाग रहे हैं। उनको दिख रहा है कि और जगह कहीं रिटर्न मिल रहा है तो वो टूट के वहां जा रहे हैं, और एक नेचुरल सी बात है कि मुझे जहां रिटर्न दिखेगा मैं वहां जाऊंगा। यही वजह हो रही है भारतीय मार्केट के साथ जो एफआई छोड़ के भाग रहे हैं। जबकि अगर आप ग्लोबली मार्केट का रेशियो देखेंगे, जो पी रेशियो है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, आप देखिए उसको, मैं बताऊं आपको, यूनाइटेड स्टेट का जो पी रेशियो है वो है 26.36%, लगभग 26% से ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का 19.95%, लगभग 20% के पास। कनाडा मार्केट की बात करें तो 19.43, फ्रांस की बात करें तो 18.94, जर्मनी की बात करें 18.35, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके की बात करें तो लगभग 18 पॉइंट, जापान की बात करें 15.75,
इटली की बात करें 13.54, चाइना की बात करें 11.3 और अगर ब्राजील की बात करें तो 10.3। भारत का जो पी रेशियो रफली बात करें तो लगभग 22% के आसपास है। और देखिए भारत का समझ में आता है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ रहा है तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट की तो ओवरलैपिंग पहले से हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है कि जब भी ये रेशियो बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट की तरफ से मूव होता है दूसरी तरफ। वही चीजें आज हो रही हैं भारतीय मार्केट में। इतना सब स्टेप लेने के बाद भी गवर्नमेंट के जो एफआई नहीं रुक रहे हैं भारत में, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह है कि उनको कहीं और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। देखिए एक्चुअली बताऊं मैं आपको है क्या, अभी लास्ट क्वार्टर जो गुजरे हैं उनका भी रेशियो लगभग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बहुत शानदार नहीं रहा। और इस वाले जो क्वार्टर है ये खत्म होने वाला है, इस पे भी कोई बहुत शानदार आपको परफॉर्मेंस देखना नहीं मिलेगा। क्यों, अब श्राद्ध शुरू हो गए, कनागत जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें भी शॉपिंग नहीं, शॉपिंग बहुत बड़े व्यापार कोई इस स्तर पर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आने वाला जो क्वार्टर है वो सारा डेफ्ट, जो जितना डेफिसिट है वो सारा रिकवर करेगा। आने वाला जो क्वार्टर है वो इसको परफॉर्म करेगा, इसको रिकवर करेगा बहुत तेजी के साथ। ये जो आने वाले महीने हैं वो त्योहार के भी हैं, मार्केट में पैसा आएगा, कंजप्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हर तरह के कारोबार में व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, एफआई इंस्टीट्यूशन भाग के आएंगे। अभी जो इंस्टीट्यूशन भाग के जा रहे हैं मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ से उनकी एंट्री होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो एफआई जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं और रिटर्न मिल रहा है, भारतीय मार्केट में रिटर्न मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ के बाद मिलना शुरू होगा। और ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। देखिए ये कोई, मैं अपनी तरफ से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि अगले 3 महीने आपको रिटर्न मिलेगा, आप आके नीचे के इन्वेस्ट कर दें और फिर मुझसे पूछें कि रिटर्न क्यों नहीं जनरेट। देखिए एक्चुअली क्या है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्टेप लिए गए और जो भी डाटा हमारे पास आता है, हम उसको एनालाइज करके ये बात बताते हैं आपको कि क्योंकि देखिए अभी जितने भी स्टेप लिए गए वो क्वार्टर वाइज लिए गए, धीरे धीरे करके लिए गए, लेकिन अब लगभग सब कुछ हो चुका है। अब अगर इंतजार है तो परफॉर्मेंस का, और परफॉर्मेंस कब आएगी, अब नेक्स्ट मंथ से आनी शुरू होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ से त्योहार शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें बदलाव होंगी। और अगेंस्ट जो मुझे लगता है थोड़ा सा टैरिफ को लेकर भी क्लैरिटी रहेगी। अगर बदलाव होता है ठीक है, लेकिन अगर कोई दोबारा से कोई निगेटिव ऐसा परफॉर्मेंस आई, निगेटिव ऐसी दिक्कत हुई जो टैरिफ को लेके हो रही है बहुत समय से, तो शायद देखिए रिटर्न जनरेट ना भी हो, है ना। क्योंकि कुछ नहीं पता उनका भाई, अभी 3 साल से ज्यादा बचे हुए हैं उनके, क्या पता अगले दिन कौन सा स्टेप ले लें, कह दें कल को 100% टैरिफ लगा देंगे भारत पे, ये 500% लगा देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करके चलें कि हमें आने वाले खतरे से भी अनजान नहीं रहना है। हमें ये ध्यान के रहना है, आंख कान सब खोल कर रखने हैं, कब मार्केट में क्या हो रहा है उसी हिसाब से एंट्री और एग्जिट करना है। देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरह रहिए, हाँ उनकी तरह आप ये तो नहीं कर सकते कि भारत मार्केट में भाग सकते हैं, बाहर वाली मार्केट में, लेकिन हाँ यहाँ पे एंट्री और एग्जिट तो निर्भरता आपके ऊपर है, आपके विवेक अनुसार कर सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं या एंट्री लेने का समय, ये चीज आप देखिए। अब जो समय है वो आगे का मुझे लगता है ऐसा कि अच्छा रहेगा भारतीय मार्केट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्टेप इस मार्केट के लिए उठाए हैं। और बहुत ज्यादा देखिए, बार बार टैक्सेस में कटौती, रेपो रेट में कटौती, ठीक है, ये सब जो मूवमेंट चल रहे हैं इससे मार्केट को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती है और सपोर्ट मिलता है। और भारतीय मार्केट के लिए ये बहुत शानदार रहा है इस चीज के लिए कि गवर्नमेंट ने निरंतर कदम उठाए हैं इसके लिए, मार्केट को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए। तो देखते हैं आगे चल के कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो अभी तक भाग रहे थे वो मुझे लगता है आने वाले समय में एंट्री करेंगे, दोबारा लौट कर आएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ रिटर्न के भूखे हैं। जैसे ही भारतीय मार्केट रिटर्न जनरेट होने लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ रिटर्न आने वाला है, वो आपसे पहले एंट्री ले लेंगे। याद रखें कि वो हमसे पहले एंट्री ले लेते हैं, हमसे पहले एग्जिट मार देते हैं, क्योंकि उनका जो एनालाइज सिस्टम है वो हमसे ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा रिसर्च करते हैं, हमसे ज्यादा जानकार है उनको, इसीलिए वो ये सब चीजें बहुत तेजी से ज्यादा भाप लेते हैं। तो हमें भी इसी पे काम करना है, इसी चीजों को देखना है कि किस प्रकार रिटर्न जनरेट हो रहा है, तभी हमें परफॉर्मेंस अपनी देनी है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही।
और बाकी कैसी लगी मेरी वीडियो, पसंद आई आपको तो इसकी जानकारी जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।